सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल टैग्स और एट्रीब्यूट के बारे में। तो चलिए जानते हैं एचटीएमएल टैग क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंटेंट क्या होता है और एट्रीब्यूट्स का हम लोग कैसे यूज़ करते हैं अपने एचटीएमएल एलिमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं टैग्स से। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एचटीएमएल में टैग्स क्या होते हैं। So tags are the starting and ending parts of an HTML element. They begin with less than symbol and end with greater than symbol. So मैथ्स में हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन इसको बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक अपनी लैंग्वेज है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इन सिंबल को हम लोग इसमें एंगल ब्रैकेट्स के नाम से जानते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल ब्रैकेट्स, इससे आपको समझ में आसानी होगी। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट्स बोलते हैं। सो वट एवर रिटन इन साइड दिस एंगल ब्रैकेट्स और कॉल्ड टैग। सो इनके बीच में जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं, कोई कंटेंट, तो एचटीएमएल में उनको क्या बोलते हैं, टैग्स के नाम से जानते हैं। तो इतने में तो समझ में आया नहीं होगा, तो चलिए जानते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हमारे टैग्स क्या होते हैं, इनका कैसे यूज होता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं क्या करूँगा, एचटीएमएल का बेसिक कोई प्रोग्राम ले लेता हूँ, उससे हम लोग समझते हैं कि टैग्स क्या होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम छोटा सा ऐड करता हूँ यहाँ पे। अभी हम लोग देखते हैं कि टैग्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा कि जो ये एंगल ब्रैकेट्स हैं, इनका स्टार्ट और एंड जहाँ पे होता है और इनके बीच में कोई एलिमेंट लिखा होता है, इसको हम लोग टैग बोलते हैं। सेम उसी टाइप में ये हमारा एचटीएमएल टैग हो गया, ये हमारा क्लोज, ये बॉडी टैग हो गया, क्योंकि इसमें क्या दिया है, एक एंगल ब्रैकेट, ओपनिंग टैग, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, एक क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, इसके बीच में जो हमारा एलिमेंट है इसको हम लोग टैग बोलेंगे, हमने ऊपर पढ़ा है। सेम उसी टाइप में हमारा H1 टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया। अब एचटीएमएल की खासियत क्या है कि एचटीएमएल में हम लोग कोई स्टार्ट करते हैं एक टैग, उसके बीच में हमारा कंटेंट होता है और लास्ट में हमको क्या करना पड़ता है, टैग को एंड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग टैग होता है और इसको हम लोग एंडिंग टैग बोलते हैं। ये क्या हमारा स्टार्टिंग एंगल ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट है, इसके बीच में जो हमारा कंटेंट लिखा है वो उसको टैग बोला जाता है। सेम उसी टाइप में जो हमारा एचटीएमएल का एक टैग होता है, ये स्टार्टिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया, इसके बीच में जो कुछ भी है वो हमारा एचटीएमएल एलिमेंट बोला जाएगा, एचटीएमएल का कंटेंट बोला जाएगा। तो अभी हम लोग समझते हैं एलिमेंट या कंटेंट किसको बोलते हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं एचटीएमएल में एलिमेंट या कंटेंट किसको बोलते हैं, जिससे हमको वो भी अच्छे से समझ में आए। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, जिससे हमको अपने एलिमेंट के बारे में पता चलेगा। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं एचटीएमएल एलिमेंट्स के बारे में। तो जानते हैं एचटीएमएल एलिमेंट्स क्या होते हैं। सो एचटीएमएल एलिमेंट्स इनक्लोज द कंटेंट इन बिटवीन द टैग्स। एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो टैग्स के बीच में कंटेंट लिखा जाता है उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर और एक्सप्रेशन। इट जनरली कंसिस्ट ऑफ इट स्टार्ट टैग, कंटेंट एंड एंड टैग। जो पूरी बात लिखी है, जो मेन मुद्दा था, मकसद था, तो लास्ट में लिखा हुआ हम लोग क्या करते हैं, सभी को स्किप करते हैं, लास्ट में हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। तो ये हमारा स्टार्ट टैग प्लस कंटेंट और एंड टैग जो मिलके ये हमारा बनाते हैं एक एलिमेंट, ये बनाते हैं हमारा एचटीएमएल एलिमेंट। सीधी बात, ये इतने का जो एलिमेंट का पूरा जो निचोड़ है यहाँ पे होके आके ख़त्म होता है कि स्टार्ट टैग और कंटेंट प्लस एंड टैग, ये हमारा एक एलिमेंट बनता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि एलिमेंट कैसे बनता है, वो हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ एक छोटा सा प्रोग्राम, और वहाँ से हम लोग समझेंगे कि एलिमेंट क्या होता है एचटीएमएल के अंदर। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल देख पा रहे हैं, जो मैंने पिछले टैग्स में यही एग्जांपल का यूज़ करके समझाया था कि टैग्स क्या होते हैं। ये हमारे हो गए टैग्स, और इसमें हम लोग देखते हैं तो H1 क्या है, हमारा स्टार्ट टैग है। माय फर्स्ट हेडिंग क्या है, हमारा कंटेंट है। H1 यहाँ पे क्या है, एंड टैग है। तो ये सभी मिलके क्या हमारा स्टार्ट टैग प्लस कंटेंट प्लस एंड टैग, ये मिलके बनाते हैं हमारा एलिमेंट। तो इतना आपको पता चल गया यहाँ से। सेम चीज़ यहाँ पे हमारा स्टार्ट टैग है, यहाँ पे हमारा कंटेंट है, यहाँ पे हमारा एंड टैग है।
सेम चीज़ स्टार्ट टैग प्लस कंटेंट प्लस एंड टैग, ये मिलके बनाते हैं हमारा एलिमेंट। एलिमेंट बोले या हम लोग HTML एलिमेंट बोले, वो सेम चीज़ हुई। तो अभी हम लोग देखते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट्स का नाम आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा HTML लैंग्वेज में। तो चलिए जानते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की, तो जानते हैं एट्रीब्यूट क्या होते हैं। सो एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन द कैरेक्टर ऑफ एन HTML एलिमेंट। सो एट्रीब्यूट क्या होता है, HTML एलिमेंट का कैरेक्टर या उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी स्टाइलिंग या उसकी डिटेलिंग को डिफाइन करने के लिए HTML एलिमेंट का यूज़ करता है। मैंने एक लाइन में आपको सारी चीज़ बता दी। इट ऑलवेज प्लेस्ड इन द ओपनिंग टैग ऑफ एन एलिमेंट। ओपनिंग टैग क्या होता है, मैंने आपको बताया, जो भी इन एंगल ब्रैकेट्स के बीच में लिखा होता है उसको हम लोग टैग बोलते हैं, और ये सभी मिलके एक हमारा ओपनिंग टैग को बनाते हैं। और क्लोजिंग टैग हमारा क्या होगा, इस हिसाब से क्लोजिंग टैग होगा हमारा जिसमें फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमारा कंटेंट लिखा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ये क्लोजिंग टैग होगा। ओपनिंग टैग ये हुआ, क्लोजिंग टैग ये हुआ हमारा। सो इतना क्लियर है। इट जनरली प्रोवाइड्स एडिशनल स्टाइलिंग टू द एलिमेंट। अभी मैंने बताया कि जो एट्रीब्यूट क्या करते हैं, HTML एलिमेंट को एडिशनल स्टाइलिंग, एडिशनल डेफिनेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल डिटेलिंग, इतना याद रखिए, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, छोटा सा एक लाइन का कोड ले लेता हूँ, HTML का कोड, और मैं थोड़ा सा स्क्रीन साइज को बढ़ाता हूँ। चलिए रहने देते हैं स्क्रीन साइज, कोई दिक्कत नहीं है, नो मैटर। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने पढ़ा कि एट्रीब्यूट का क्या यूज़ है। एट्रीब्यूट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट टैग में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हमारा एंगल ब्रैकेट हो गया, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, ये हमारा क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। तो अभी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो है ये हमारा स्टार्ट टैग है, पूरा सिंपल है और क्लियर है, इतना ये हमारा स्टार्ट टैग है, ठीक है ना, इतना हमारा स्टार्ट टैग है, ये तो बात क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट क्या करता है, हमारे HTML एलिमेंट को एडिशनल चीज़ें प्रोवाइड करता है, एडिशनल स्टाइलिंग, एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट्स के अंदर आती हैं। तो हमारा यहाँ पे देखते हैं सोर्स दिया हुआ इमेज। इमेज क्या है, इमेज अंडरस्कोर गर्ल डॉट JPG, किसी गर्ल की इमेज यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ उसके क्या यूज़ किया गया है, ऑल्ट यूज़ किया गया है। ऑल्ट क्या है, गर्ल इन अ जैकेट। ऑल्ट मीन्स अल्टरनेटिव। मान लीजिए हमारे वेब पेज पे ये इमेज को हमको अपलोड कराना है, डिस्प्ले कराना है, और किसी कारणवश हमारी जो इंटरनेट है, हमारा ब्राउज़र है, इसको इमेज को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट आता है। तो उसको अल्टरनेटिव टेक्स्ट को जो डिस्प्ले कराने के लिए हमको ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इमेज के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी वेब पेज पे दिखाई देगी, वो हमारी एट्रीब्यूट के थ्रू जाएगी, जो कि गर्ल इन अ जैकेट ये होगा। तो एट्रीब्यूट्स का यूज़ होता है कि हम लोग एट्रीब्यूट्स के जरिए हम लोग अपने HTML एलिमेंट की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक कंपैरिजन में देखते हैं कि टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट क्या होते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर होगा, चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग जानते हैं कि टैग्स, एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स में क्या चीज़ें सिमिलर होती हैं, क्या डिफरेंस होता है, वो सभी हम लोग इस पूरा पेज में समझ लेंगे अच्छे से। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, HTML टैग्स क्या होते हैं। टैग्स को हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट, जो HTML एलिमेंट हैं उनके डेटा को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट मैंने बताया कि यहाँ पे ओपनिंग टैग हो गया, उसके बाद कंटेंट, उसके बाद क्लोजिंग टैग, ये सारा मिला के जो होता है हमारा एक एलिमेंट बनता है, HTML एलिमेंट बनता है। उसके बाद हमारे एट्रीब्यूट्स आते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, हमारे HTML की कैरेक्टरिस्टिक या एडिशनल डिटेलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। एडिशनल डिटेलिंग के लिए इनको हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 था। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारा, पॉइंट नंबर 2 कहता है कि HTML टैग्स स्टार्ट विद ओपनिंग एंगल ब्रैकेट एंड एंड्स विद क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स। ये भी हमने पढ़ा कि हमारे जो टैग होते हैं
वो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होते हैं और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट से एंड होते हैं, ये हमारे टैग होते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट हमारे टैग के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वो हमारा एलिमेंट होता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स को हम लोग स्टार्ट टैग के अंदर डिफाइन करते हैं क्योंकि एंड टैग में इनका कोई यूज़ नहीं है। सो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? हमारे स्टार्टिंग टैग में पाए जाते हैं, स्टार्टिंग टैग में। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? थर्ड पॉइंट हमारा है कि एचटीएमएल टैग्स आर ऑलमोस्ट लाइक कीवर्ड्स। ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, शायद मैं स्किप हो गया होगा मेरे माइंड से। तो टैग्स को हम लोग क्या कीवर्ड भी बोल सकते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं? हमारे प्री रिजर्व कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको पहले से ब्राउज़र में डिफ़ाइन किया गया है, पहले से सोर्स कोड एडिटर में डिफ़ाइन किया गया है। सो कीवर्ड्स और टैग्स, टैग्स भी लगभग सभी कीवर्ड्स के जैसे होते हैं, उनको भी पहले से जो हमारा ब्राउज़र है समझता है, उनको भी हमारे कोड एडिटर में डिफ़ाइन किया गया है। तो कीवर्ड्स वेयर एवरी सिंगल टैग हैज़ यूनिक मीनिंग, क्योंकि किसी भी टैग की अपनी एक अलग मीनिंग है। एचटीएमएल का कुछ अलग मतलब है, H1 का कुछ अलग मतलब है, बॉडी का कुछ अलग मतलब है। उसी प्रकार से हमारे कीवर्ड्स होते हैं, सभी यूनिक मीनिंग रखते हैं। तो हाँ, ये डिफरेंस रहेगा। उसके बाद आते हैं हमारे एचटीएमएल एलिमेंट्स में। एचटीएमएल एलिमेंट्स स्पेसिफाइज द जनरल कंटेंट, जो हमारे वेबसाइट पे, वेब पेज पे डिस्प्ले होने वाला जनरल कंटेंट है, उसको हम लोग एचटीएमएल एलिमेंट बोल सकते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं? वही हमारी एडिशनल प्रॉपर्टी देते हैं। किसकी? एचटीएमएल एलिमेंट की। ये हमारी एडिशनल प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करते हैं एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा, आशा है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करें, भरपूर प्रयास करें कि आप हर चीज़ को सीखें। और जो कुछ मुझसे रह जा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं सभी के आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।